वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, इसके पहले हमने जो एमपी व्यापम का 2015 का स्टाफ नर्स का पेपर पढ़ा था, उसमें पार्ट फर्स्ट में 30 क्वेश्चन हैं जो सॉल्व किए थे, क्योंकि जो प्रिंट था वो अच्छा नहीं था जिसके कारण क्वेश्चन टाइप करने पड़े। तो यहाँ पर पार्ट सेकेंड में हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अभी तक 3 से 4 दिन आपके लिए क्लासेस नहीं ले पाई मैं, क्योंकि मेरी जो डिलीवरी हुई है, बेबी गर्ल अभी रिसेंट में ही बॉर्न हुई है 4 जनवरी को, उसके कारण। बट अभी 1-2 दिन बाद से कंटिन्यूस क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। और जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें। तो यहाँ पर हम 2015 का जो व्यापम स्टाफ नर्स का पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि 12 और 13 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो इसके पहले हम क्वेश्चन हैं जो पढ़ चुके थे। हमने क्वेश्चन पढ़ा था, लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो था पिस्कैक्स साइन। तो ये किस तरीके का साइन है, तो हमने इसमें पढ़ा था कि 1/2 ऑफ द यूट्रस इज मोर फर्म देन द अदर हाफ। तो ये साइन प्रेगनेंसी में ही देखने को मिलता है। तो जो यूट्रस का आधा पार्ट क्या होगा, फर्म रहेगा देन कंपेयर टू अदर हाफ पार्ट के। तो क्या कहलाएगा, पिस्कैक्स साइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ेंगे, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्किन इज। तो स्किन का, हमारी त्वचा का फर्स्ट फंक्शन क्या है? ऑप्शन में है इंसुलेशन, प्रोटेक्शन, सेंसेशन और एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन, सेंसेशन, एब्जॉर्प्शन ये सभी फंक्शन है स्किन के, बट यहाँ पर बात की जा रही है फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन की, तो वो होगा प्रोटेक्शन। हर एक चीज़ से क्या, जो इंटरनल, जो हमारी आउटर कवरेज है स्किन है, क्या प्रोटेक्ट करती है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करके क्या रखती है, स्किन। तो यहाँ पर बेसिक और फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन होगा स्किन का, क्या होगा, प्रोटेक्शन। एब्जॉर्प्शन भी होता है, सेंसेशन भी है, बट प्रोटेक्शन क्या रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी वाइज फंक्शन रहेगा। Next is to assess the skin for temperature and moisture, the most appropriate technique for the nurse to use is। तो स्किन के लिए टेम्परेचर और मॉइस्चर, यदि दोनों चीज़ें चेक करनी हो हमें, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक क्या होगी? ऑप्शन में पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, परकसन एंड ऑस्कल्टेशन। तो जो प्रायोरिटी होगी, हमें क्या करना है, स्किन का टेम्परेचर और मॉइस्चर चेक करना है। तो उसके लिए फर्स्ट जो टेक्निक यूज़ की जाएगी वो क्या होगी, पाल्पेशन। इंस्पेक्शन में हम चेक करेंगे, एंड ऑस्कल्टेशन में जो भी चीज़ें हमें सुननी है हम वो यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे पाल्पेट करके हम स्किन का टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों चीज़ें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाइट ब्लड सेल्स आर जनरली कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून फंक्शन। इनमें से कौन सी वाइट ब्लड सेल्स हैं जो इम्यून फंक्शन के लिए प्रायोरिटी वाइज जो है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं? ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, इसोनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स या फिर मैक्रोफेज। तो यहाँ पर पूछा इम्यून फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाने वाली वाइट ब्लड सेल्स, तो वो क्या है, लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट इज इन नॉर्मल ह्यूमन ब्लड। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड में क्या रहेगा? ऑप्शन में है द eosinophil is the most common type of white blood cell. There are more lymphocytes than neutrophils. The iron is mostly in hemoglobin and there are more white blood cells than compared to red cells. तो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगे? तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा सी, आयरन इज मोस्टली इन हीमोग्लोबिन। तो जो आयरन प्रेजेंट है वो किस में होता है, हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट इज द नर्स एडवाइज द क्लाइंट टू मेक श्योर टू टेक द एंटायर एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज एन अनट्रीटेड और अंडर ट्रीटेड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो एक नर्स है, किसी पेशेंट को इनसे मेक श्योर कर रही है कि आपको अपना जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है आपको पूरा फॉलो करना है। यदि आप अनट्रीटेड और अंडर ट्रीटेड, मतलब कि ट्रीटमेंट के साथ में इसको बिना पूरा कंप्लीट कोर्स के छोड़ देते हैं अपने इस स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को, तो और कौन सी कंडीशन हो सकती है? तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को यदि अनट्रीटेड छोड़ा जाता है तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगा? ऑप्शन में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, चिकन पॉक्स, सिंगनेल्स और वूफिंग कफ।
तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को यदि अनट्रीटेड और अंडर ट्रीटेड छोड़ा जाता है तो जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो होगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्योंकि जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को अनट्रीटेड छोड़ने के बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रूमेटिक फीवर, आरएचडी, और कुछ जो कॉमन कंडीशन है वो हो सकती हैं किसके कारण, जो बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है उसके कारण। इसीलिए जब भी जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है तो उसमें जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं उनका पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। क्या मेडिसिन दी जाती हैं, तो पेनिसिलिन भी दी जाती है फॉर 10 डेज के लिए, या फिर एरिथ्रोमाइसिन। ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती हैं, तो वह पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन। और जो यहाँ पर अदर ऑप्शन है चिकन पॉक्स, सिंगल्स, दोनों वायरल डिसीज है ना कि बैक्टीरियल, तो इन पे एंटीबायोटिक्स तो असर ही नहीं करेंगी। और स्ट्रेप्टोकोकाई है जो वूफिंग कफ को कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट इज द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू मॉनिटर यूरिन आउटपुट वाइल टेकिंग फ्रूसेमाइड एट होम बिकॉज यूज ऑफ द मेडिकेशन में लीड टू विच कंडीशन। तो नर्स एक किसी पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर रही है जब वो अपने घर पे जाके फ्रूसेमाइड जो लेजिक्स मेडिसिन ले रहा है, तो आपको अपनी यूरिन आउटपुट क्या करना है, चेक करना है, मॉनिटर करना है कि इस मेडिसिन के कारण और कौन सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ऑप्शन में डिहाइड्रेशन, फ्लूइड ओवरलोड, हाइपरनेट्रेमिया या फिर हाइपरकैलेमिया। तो लेजिक्स है क्या है, डायरेटिक्स। इसको देने के कारण आपको क्या मॉनिटर करना है, अपना यूरिन आउटपुट। क्यों करना है, ताकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन ना हो पाए इसलिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ए डिहाइड्रेशन। डायरेटिक्स हैं जो फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड को प्रिवेंट करने के लिए दिए जाते हैं या फिर ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। तो इसीलिए लेजिक्स जब भी दिया जाए तो उस टाइम पर हमें क्या मॉनिटर करना होगा, यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना होगा। नेक्स्ट इज एनी वाइटल इवेंट्स लाइक बर्थ और डेथ शुड रजिस्टर्ड विद इन। तो बर्थ और डेथ हैं जो कितने दिनों के अंदर रजिस्टर्ड करवा लेने चाहिए, विद इन 21 डेज। जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तहत विद इन 21 दिनों के अंदर हमें डेथ और बर्थ दोनों को रजिस्टर करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट इज यूनिसेफ एस्टेब्लिश्ड एट विच ईयर। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, 11 दिसंबर 1946 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट इज सून आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ क्लाइंट टू द हॉस्पिटल विथ हेड इंजरीज टेम्परेचर राइजेस टू 102 डिग्री फ़ारेनहीट व्हिच सजेस्ट इंजरी टू द। तो एक क्लाइंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया हेड इंजरी के बाद, टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहीट है, तो इंजरी किस पार्ट में लगी होगी आपको ये सजेस्ट करना होगा। ऑप्शन है पैलिडियम, थैलेमस, टेम्पोरल लोब या फिर हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, हाइपोथैलेमस। क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और टेम्परेचर हाई हो रहा है, 102 डिग्री फ़ारेनहीट तक पहुँच गया है, तो कहाँ पर इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, हाइपोथैलेमस में। Next is the coronary care unit nurse draw an arterial blood sample to assess client for acidosis. A normal pH of arterial blood is। तो सिंपल क्वेश्चन है कि यहाँ पर नॉर्मल पीएच, जो आर्टेरियल ब्लड का नॉर्मल पीएच क्या होगा। ऑप्शन है 7.0, 7.30, 7.42 या फिर 7.50। तो जो आर्टेरियल ब्लड का जो बेसिक जो नॉर्मल पीएच होगा वो क्या होगा, तो वो होगा 7.42, क्योंकि जो ब्लड का नॉर्मल पीएच होता है वो होता है 7.35 टू 7.45। बेस्ड ऑन ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज के बाइंड इज गिवन फॉर अ पेशेंट विथ। के बाइंड ने किस कैटेगरी के पेशेंट को दिए जाते हैं। ऑप्शन में हाइपरनेट्रेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया या फिर हाइपरकैलेमिया। तो के बाइंड है किस कैटेगरी के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं, तो हाइपरकैलेमिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। हाइपरकैलेमिया का मतलब है कि सीरम में या फिर ब्लड में जो पोटेशियम है इसका लेवल क्या होना, हाई होना। नॉर्मल रेंज होती है 8.6 टू 10.3 mg/dl, बट हाइपरकैलेमिया में क्या हो जाता है, हाई हो जाएगा पोटेशियम लेवल, हाइपो में कम। और जो अदर ऑप्शन है, तो हाइपरनेट्रेमिया का मतलब है सोडियम लेवल हाई होना, हाइपोनेट्रेमिया का मतलब है कि सोडियम का लेवल क्या होना, ब्लड में कम होना।
नॉर्मल रेंज यदि आपसे पूछी जाती है तो वो है 135 एंड 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस द नॉर्मल रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन इज स्टिमुलेटेड बाय। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन में किसके थ्रू स्टिमुलेट होगा? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कैल्शियम आयंस, लैक्टोजन या फिर CO2। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है स्टिमुलेट होगा ऑक्सीजन के द्वारा। नेक्स्ट इज विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड इज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर। तो एसिटिक एसिड का किस कैंसर की स्क्रीनिंग में यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है ओरल, सर्विक्स, ब्रेस्ट या फिर नेसोफेरेंजियल। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो जो एसिटिक एसिड यूज़ किया जाता है सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग सोनोग्राफी स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इज सीन इन। तो सोनोग्राफी में जो स्नो कलर के बर्फ जैसे स्टॉर्म देखने को मिलते हैं किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन है हाइडेटिफॉर्म मोल, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी या फिर नन ऑफ दी अबव। तो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलते हैं सोनोग्राफी में किसमें? हाइडेटिफॉर्म मोल की कंडीशन में, जो कि एक नॉन कैंसरस ट्यूमर है जो यूट्रस में डेवलप होता है। इसको हम क्या कह सकते हैं? एक नॉन वायबल प्रेगनेंसी की कंडीशन भी ये कहला सकती है। नेक्स्ट इज कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज सीन इन चिल्ड्रन। बच्चों में मोस्ट कॉमन किस कैटेगरी का फ्रैक्चर होता है? ऑप्शन है पॉट्स फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक, क्लेविकल या फिर कोलिस फ्रैक्चर। तो मोस्टली चिल्ड्रंस में जो फ्रैक्चर देखने को मिलता है वो होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसमें क्या होगा? बोन बेंड होगी, क्रैक होगी बट ब्रेक नहीं होगी, कंप्लीटली दो पार्ट में सेपरेट नहीं होगी। तो क्या कहलाता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। बच्चों में कॉमनली यही होता है। नेक्स्ट इज ब्लीडिंग बिटवीन द मेंस्ट्रुअल पीरियड इज नोन एज। मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में ब्लीडिंग का होना क्या कहलाएगा? ऑप्शन है मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरेजिया, डिसमेनोरिया या फिर मेट्रोरेजिया। तो ब्लीडिंग होती है यदि मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में तो कहलाएगी मेट्रोरेजिया। और जो अदर ऑप्शन है यहाँ पर मेनोरेजिया का मतलब है हैवी और प्रोलॉन्ग्ड वेजाइनल ब्लीडिंग विथ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही प्रोलॉन्ग्ड वेजाइनल ब्लीडिंग का होना। पॉलीमेनोरेजिया का मतलब कि मोर फ्रिक्वेंट पीरियड्स आना, मंथ में बार बार पीरियड्स आना। डिसमेनोरिया का मतलब है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट इज करेक्ट रिगार्डिंग सीमेन कलेक्शन इंक्लूड। सीमेन कलेक्शन को लेके यहाँ पर सही क्या है? ऑप्शन में प्रोवाइड अ फ्रेश सैंपल, पेशेंट कैन कंटिन्यू विद सेक्सुअल एक्टिविटी, नो नीड ऑफ एनी एब्सटेंस, सैंपल शुड बी रेफ्रिजरेटेड और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है सीमेन कलेक्शन को लेके तो वो होगा कि फ्रेश सैंपल प्रोवाइड करवाना। क्योंकि कभी कभी कुछ और डिसीज़ के लिए यदि हम डायग्नोज करते हैं सीमेन के थ्रू सेक्सुअल डिसीज़ के लिए, STDs के लिए, तो उसमें एब्सटिनेंस भी ज़रूरी रहेगा और कभी कभी रेफ्रिजरेटेड सैंपल यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर सही पॉइंट क्या होगा? प्रोवाइड अ फ्रेश सैंपल। नेक्स्ट इज द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नोन एज। सर्विक्स का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है गॉडेल्स साइन। ये साइन हम कई बार पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन रिपीट नहीं किए हैं। चैडविक साइन का मतलब है डीप ब्लू वायलेट कलर ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना, जो कि वेजाइना में वेस्कुलरिटी के कारण होती है। ओसिएंडर का मतलब है इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट थ्रू द लेटरल फॉर्निक्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि सर्विक्स का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनिंग हो जाना मतलब गॉडेल साइन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द बायोमेडिकल मार्कर डिटेक्टेड इन अ मदर्स ब्लड इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो NTD की कंडीशन यदि प्रेजेंट है तो मदर के ब्लड में कौन सा मार्कर, बायोमेडिकल मार्कर डिटेक्ट होगा जब सैम्पलिंग करवाई जाएगी, टेस्टिंग करवाई जाएगी। यदि NTD की कंडीशन प्रेजेंट हुई तो नॉर्मली रहेगा बट हाई किस केस पे रहेगा वो आपको बताना है। ऑप्शन है एल्कलाइन फॉस्फेट, अमीनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर अल्फा फीटोप्रोटीन। तो अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है किसमें? यदि NTD की कंडीशन है, सीरम में हाई अल्फा फीटोप्रोटीन प्रेजेंट है मतलब कि क्या है? NTD, और लो है तो मतलब कि डाउन सिंड्रोम। लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर इन लोकसभा। तो लोकसभा की पहली स्पीकर कौन थे? तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। यदि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर पूछा जाता है तो वो थी
कुमार, मीरा कुमार, जो कि 2009 से 2014 तक रही हैं। सो गाइज ये थे पार्ट सेकंड में रिमेनिंग क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।